नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अररिया से एक बड़ा समाचार आ रहा है। अररिया में आज एक अविस्मरणीय घटना घटी है। मुझे लगता है इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। आज अररिया की सभा में, क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यात्रा अभी सीमांचल से गुजर रही है, और अररिया की सभा में पप्पू यादव मौजूद थे उस मंच पर जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी थे। पप्पू यादव ने अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव को जिस गर्मजोशी से संबोधित किया, उससे इस बात का एहसास स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि पुरानी बातें शायद पप्पू यादव भूलने को तैयार है। पप्पू यादव वह दिन भी भूलने को तैयार है जब 9 जुलाई को जब राहुल गांधी ने पटना में चक्का जाम आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उस दिन राहुल गांधी के रथ पर तेजस्वी यादव सवार थे। जितने भी गठबंधन के दल के नेता थे सब के सब सवार थे, लेकिन 9 बार के जनप्रतिनिधि पप्पू यादव को धक्का देकर उस रथ से उतार दिया गया था। उसकी करवाहट को भूलते हुए पप्पू यादव ने जब आज तेजस्वी यादव को जननायक शब्द से संबोधित किया तो फिर बहुत सारे लोग हतप्रभ रह गए। खैर, ये हतप्रभ होना लोगों का बहुत ही स्वाभाविक था। जिस प्रकार की परिस्थिति, जिस प्रकार की करवाहट से इन दोनों का संबंध विगत 2 वर्षों से गुजरता रहा है, पप्पू यादव और लालू यादव के परिवार तेजस्वी यादव के साथ, उसमें यह बात एक आश्चर्यजनक परिवर्तन के रूप में हम इसे नोटिस कर सकते हैं। आज हुआ क्या कि खुले मंच पर जब पप्पू यादव को संबोधित करने का मौका मिला तो पप्पू यादव ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के लिए किया, ठीक है, वो शब्द थे कि मेरे भाई तेजस्वी यादव, बिहार के जननायक तेजस्वी यादव। वैसे राहुल गांधी को भी जननायक कहे जाने पर बिहार में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन खैर उसके बाद एक और जननायक तेजस्वी यादव को भी आज पप्पू यादव ने जनता का नायक, जननायक कहा, मेरे भाई से संबोधित किया। साथ ही नफरत और आतंक के खिलाफ जो राजनीति है, उस राजनीति का सबसे बड़ा बिहार में सेनानी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा। तेजस्वी यादव को केवल इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को जब पप्पू यादव संबोधित कर रहे थे तो फिर सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव का भी चर्चा वो कर रहे थे। तो अब तक का जो इतिहास रहा 2015 से लेकर 2000, आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव मधेपुरा से लड़े थे, मधेपुरा से चुनाव जीते भी थे, आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन साल भर के बाद ही पप्पू यादव और लालू यादव के परिवार के बीच की करवाहट जो है वो सड़क पे आ गई, और उसके बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का गठन किया। और ऐसा कहा जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, आप याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जिस महागठबंधन का हिस्सा थी, उसका तालमेल नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस तो सदा से साथ रही है, नीतीश कुमार भी उसी गठबंधन में थे। तो ऐसा कहा जाता है कि पप्पू यादव पूरे बिहार में जो उम्मीदवार खड़ा किए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत की भी एक बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो ऐसा आरोप पप्पू यादव पर लगातार आरजेडी की तरफ से लगता रहा कि पप्पू यादव बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनकर 2015 में महागठबंधन को हराने के लिए लगे हुए थे। फिर उसके बाद उसी दौरान पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई, जनाधिकार पार्टी बनाई। पप्पू यादव ने जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नाम से, और हर चुनाव विधानसभा लोकसभा के अपने सामर्थ्य के अनुसार पप्पू यादव लड़ते रहे। लेकिन लालू यादव के परिवार के साथ जो करवाहट 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक पटना में हुई थी, उस दिन जो शुरुआत हुई उसका खात्मा अब तक नहीं हुआ है। अब पप्पू यादव ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना है कि ये दोस्ती का हाथ तेजस्वी यादव स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जो धारणाएं बनी राजनीति में, बिहार की राजनीति में, वो धारणा ये बनी कि लगातार पप्पू यादव
तेजस्वी यादव की राजनीतिक विरासत पर अपना अधिकार मानते हैं। यह पप्पू यादव की सबसे बड़ी तर्क रहा। पप्पू यादव का विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के नेतृत्व के खिलाफ पप्पू यादव ने विद्रोह किया था। पप्पू यादव का बयान था, जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पप्पू यादव बाहर निकल कर आए थे तो पप्पू यादव का बयान था कि लालू यादव का राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव नहीं हो सकते। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति का वारिस तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या मीसा भारती हो सकती हैं। राजनीतिक वारिस लालू यादव के सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक वारिस पप्पू यादव है। यह पप्पू यादव ने दावा किया था और उसी समय से पप्पू यादव का संबंध आरजेडी के साथ खराब हो गया। अंत में परिस्थिति यह बनी कि पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव से साल भर पहले यह तय कर लिया कि अब अपने बलबूते पर वो बिहार की राजनीति में टिके रहना उनके लिए मुश्किल है। कारण था उसका कि 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब पप्पू यादव खुद जाप अपनी पार्टी के टिकट पर लड़े थे तो पप्पू यादव की भी जमानत जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव लोकसभा चुनाव मधेपुरा से लड़े थे तो पप्पू यादव का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। तो शायद पप्पू यादव को यह एहसास 2023 आते आते हो चुका था कि अकेले लड़कर पप्पू यादव कभी भी बिहार में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पप्पू यादव का कोई उदय नहीं हो सकता। उधर पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस पार्टी से सांसद थी सुपौल से। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सुपौल से जीती थी, लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है, उनके हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेज दिया और काफी सक्रिय है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को यह एहसास हुआ कि पप्पू यादव को अगर लंबी राजनीति करनी है तो फिर किसी बड़े राजनीतिक दल के छत्र छाया की आवश्यकता पड़ेगी। तो पप्पू यादव भी अपनी पत्नी के रंजीता रंजन के रास्ते पर चलकर ही एकाएक 2023 के अंतिम महीनों में पहुंच जाते हैं दिल्ली। और उससे पहले, दिल्ली पहुंचने से पहले पप्पू यादव पूर्णिया को अपना एक नया, है तो पुराना वो उनका कर्म क्षेत्र, लेकिन वो चूंकि बार बार विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें बदलते रहे, मधेपुरा चले गए, कभी सिंहेश्वर से विधानसभा लड़ा, कभी पटना आकर कुम्हरार विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी पप्पू यादव की। तो पप्पू यादव को लगा कि बगैर तो सलाम पूर्णिया और प्रणाम पूर्णिया का एक कार्यक्रम पप्पू यादव लगातार साल भर तक पूर्णिया लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 1.5 साल तक वो कार्यक्रम पप्पू यादव लगातार चलाते रहे और एक संकेत दिया कि पप्पू यादव ने अब अस्थाई टर्फ, पॉलिटिकल टर्फ जो है पूर्णिया को बना लिया है। और ये बात चूंकि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी, इसीलिए पप्पू यादव, और पत्नी भी थी पहले से, तो पप्पू यादव ने कांग्रेस का दरवाजा चुना भविष्य की राजनीति के लिए। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हो गए, दिल्ली गए, पवन खेरा के समक्ष पार्टी में शामिल भी हुए, बयान दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद, उनसे व्यक्तिगत बातचीत हो गई है और उसी आधार पर हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होते समय पप्पू यादव के पुत्र जो क्रिकेटर हैं सार्थक रंजन, वह भी वहां मौजूद रहे। उसके बाद शायद कांग्रेस के नेतृत्व के तरफ से ही कहा गया पप्पू यादव को कि जाइए लालू जी का आशीर्वाद ले लीजिए। पप्पू यादव गए भी, लेकिन राबड़ी आवास पर जाने के बाद भी लालू यादव का और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद पप्पू यादव को नहीं मिला। परिणाम क्या हुआ? आरजेडी अड़ गई कि नहीं, कांग्रेस से पूर्णिया की सीट ले लेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर पूर्णिया में पप्पू यादव के अलावे दूसरा कोई उम्मीदवार होता कांग्रेस के पास तो शायद आरजेडी नहीं इतना अड़ती पूर्णिया लोकसभा सीट पर। लेकिन चूंकि आरजेडी को यह एहसास हो गया था कि नहीं, पप्पू यादव को अब माफ नहीं करना है। लालू यादव ये समझ चुके थे कि तेजस्वी यादव के रास्ते में पप्पू यादव कांटे बिछा रहे हैं डेली, इसीलिए आरजेडी अड़ गई, पप्पू यादव को वहां से लड़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव ने एक प्रकार से उससे पहले लालू यादव के परिवार के समक्ष, तेजस्वी यादव के समक्ष, लालू यादव के समक्ष एक तरह से समर्पण कर दिया था। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को अपना पिता तुल्य बताते हुए
और भाई तुल्य भाई बताया तेजस्वी यादव को राबड़ी आवास में, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव का दिल नहीं पसिया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और एक दिन ऐसा आया जब दल बदल कराकर बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया। परिणाम अंतोगत्वा यही हुआ कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और जब पप्पू यादव ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। लगातार चुनाव के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिन में 4 दिन 5 दिन तक लगातार कैंप करते रहे पूर्णिया में। यहां तक तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि आपको अगर पप्पू यादव को जिताना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दीजिए। लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने भारी मतों से वहां चुनाव जीतने में कामयाबी पाई। साथ ही आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, जमानत जब्त हो गया। पप्पू यादव को सहानुभूति का भी लाभ मिला। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से पप्पू यादव की पराजय को हराने के लिए अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, उस कारण से पप्पू यादव की एक एक आंसू जो है पूर्णिया में एक एक वोट बनकर पप्पू यादव के पक्ष में गिरता रहा। पप्पू यादव भारी मतों से चुनाव जीते। स्थानीय सीमांचल की राजनीति में उसके बाद से दिन प्रतिदिन पप्पू यादव का कद बढ़ता गया। और पप्पू यादव का कद जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे सीमांचल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होती गई। और जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती गई, वैसे वैसे आरजेडी की जमीन जो है वो भी खिसकती गई। ठीक है, और इसी का परिणाम रहा कि शायद मुझे लगता है ऐसा कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के कहने पर या मध्यस्थता में पप्पू यादव को कुछ ना कुछ तो जरूर इशारा हुआ, जिस कारण से पप्पू यादव ने इस प्रकार का भावनात्मक बयान तेजस्वी यादव के पक्ष में दिया। और ये कंप्लीटली तेजस्वी यादव के नेतृत्व की स्वीकारोक्ति है। आप याद कीजिए, जब पप्पू यादव को उस रथ से 9 जुलाई को उतारा गया था, उसके बाद एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव ने कहा था कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो पप्पू यादव बिहार छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बन गए तो पप्पू यादव की हत्या हो सकती है। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि अब समय आ चुका है जब बिहार में मुख्यमंत्री किसी दलित को बनाना चाहिए, किसी मुसलमान को बनाना चाहिए, तेजस्वी यादव को दावा छोड़ देना चाहिए। तो आज सवाल उठता है कि पप्पू यादव ने क्या ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है या इसके पीछे कोई अलग कहानी है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यदि ये सच्ची दोस्ती का हाथ है तो क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव का ये हाथ थामेंगे? यह भी एक सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द, चूंकि अब तो विधानसभा का चुनाव दरवाजे पर है, मात्र 2 महीने की इसका समय है जब चुनाव की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तो सितंबर में ही जारी हो जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया मतलब मैं कह रहा हूँ नामांकन वगैरह करने का हिसाब किताब जो है अक्टूबर में, चूंकि चुनाव मोस्ट प्रोबेबली बिहार में अक्टूबर के अंतिम हफ्ता या नवंबर के पहले सप्ताह में होना है। ठीक है, तो ये अब बहुत दिन दूर नहीं है जब ये बातें स्पष्ट होगी कि पप्पू यादव क्या दिल से तेजस्वी यादव की प्रशंसा कर रहे हैं, और यदि दिल से कर रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव उस दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, या फिर दोबारा वैसे ही दृश्य देखने को मिलेगा कि एक दूसरे में एक दूसरे का दुश्मन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।